नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर लूसेंट का जनरल नॉलेज, लूसेंट का ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो है नया टॉपिक पढ़ेंगे, नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आज हम इकोनॉमिक को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स का। तो देखिए साहब, हमारे सामने चैप्टर नंबर 3 लूसेंट का जो ऑब्जेक्टिव किताब था, एमसीक्यू बेस्ड किताब, उसका चैप्टर नंबर 3 आपका जो है, आपका सब्जेक्ट जो है 3, वो आपका क्या है, तो आपका इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी का हम पढ़ेंगे। ठीक है, और इसका टॉपिक नंबर 1, तो इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक नंबर 1 क्या है, तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये आपका चैप्टर नंबर 1 है। ये आपका सब्जेक्ट है, इंडियन इकोनॉमी आपका सब्जेक्ट है और ये आपका चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपका कौन सा है, तो नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी है। ठीक है, तो आपका चैप्टर नंबर 1 नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी और आपका सब्जेक्ट है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसी का जो हम लोग का है क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर जो है वो भी आपका इसको यहाँ पर डिटेल से पढ़ेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन है, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोट टू, द टर्म मिक्स्ड इकोनॉमी डिनोटेड, तो वन करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सर्विस सेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन एन इकोनॉमी द सेक्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू पब्लिक एंड प्राइवेट ऑन द बेसिस ऑफ, तो टू करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ओनरशिप ऑफ इंटरप्राइजेस। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ड्यूअल इकोनॉमी इज ए मिक्सचर ऑफ, तो 3 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर सेक्टर एंड मॉडर्न इंडस्ट्रियल सेक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, which sector of Indian economy has shown remarkable expansion during the last decade, तो 4 correct option number C, tertiary sector। क्वेश्चन आपका 5 है, when development in economy takes place, the share of tertiary tech sector in national income, तो 5 correct answer option number C, keeps on increasing। क्वेश्चन नंबर 6 है, it will be true to classify India as, तो it will be true to classify India as, तो 6 correct answer option नंबर B हो जाएगा, ये लेबर सरप्लस इकोनॉमी। ठीक है, क्वेश्चन आपका 7 है, मिक्स्ड इकोनॉमी मींस, तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ऑप्शन बी, वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी, तो वेयर पब्लिक सेक्टर एग्जिस्ट अलोंग विद द प्राइवेट सेक्टर इन नेशनल इकोनॉमी। ये आपका क्वेश्चन 8 है, द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोट्स गिवन बिलो, तो 8 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1, 3 एंड 4 आपका सही है। ठीक है, तो प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर और लो पर कैपिटा इनकम और मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट आपका तीनों सही है। द इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड बाय, तो प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, लो पर कैपिटल इनकम और आपका मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट। क्वेश्चन नंबर 9 है, इन इंडिया द प्लान्ड इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो इंडिया प्लान्ड इकोनॉमी बेस्ड ऑन ऑप्शन नंबर बी, सोशलिस्ट सिस्टम। नेक्स्ट आपका है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी, तो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद सब्सटेंशियल चेंजेस इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो ये आपका पहला पार्ट हमने पढ़ा। कल हम इसका चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, नेशनल इनकम इन इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।